पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शेंग ज़ियान और उसके फादर के सामने वो तीन बंदे आकर पहुंच चुके थे जिसको तियानहुआ ने भेजा होता है और ये तीनों की तीनों आए थे शेंग ज़ियान और उसके फादर को मारने के लिए। तो इस वजह से इनका जो बैटल होता है वो शुरू हो चुका था। दोनों तरफ से लोग अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक तो करते हैं, लेकिन शेंग ज़ियान थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा था। पर जब उसको दिखाई देता है कि उसके फादर की जान खतरे में है और वो मर सकते हैं तो शेंग ज़ियान रुकता नहीं। उसके बाद तो उसने अपनी पावर का यूज करते हुए उन तीनों के तीनों को खूब मारा था। मार मार कर वो उनकी हालत खराब करता और अपने फादर को वहां से बचा कर ले जा चुका था। अपने फादर को एक सेफ जगह पर वो रखता है और उसके बाद वो ठान लेता है कि उन तीनों ने जो मुझ पर अटैक करने की कोशिश की ना, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनको जान से मार डालूंगा। तो अपने फादर को रखने के बाद वो निकल चुका था वापस से उन तीनों को ढूंढ कर उनकी जान लेने के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे शेंग ज़ियान जा रहा था वो लोग वापस से उसके पास आ जाते हैं और उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुके थे। शेंग ज़ियान उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो लड़की थी वो कहती है कि शेंग ज़ियान तुम कहाँ इतनी जल्दी जल्दी में भाग रहे हो, मेरे पास आओ ना, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी तुम्हें देखने का और देख कर तुम ऐसे भाग रहे हो। वैसे तुम अकेले यहाँ पर हो, तुम्हारे फादर कहाँ गए, क्या वो मर गए? तो शेंग ज़ियान कहता है कि मेरे फादर को यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं है, तुम जैसे बचकानों को तुम्हारी औकात दिखाने के लिए, उसके लिए तुम अकेला ही काफी हो। तुरंत जाता है उस चुड़ैल के साथ फाइट करने के लिए और दोनों के बीच में कमाल का बैटल शुरू हो चुका था। लेकिन फिर भी वो जो चुड़ैल थी वो अपने कई सारे क्लोन बनाती है और अपने पपेट वगैरह का यूज करते हुए शेंग ज़ियान को मारने की कोशिश कर रही थी। शेंग ज़ियान यहाँ पर मुकाबला तो करता है, लेकिन फिर भी वो लोग इतने ज्यादा थे कि शेंग ज़ियान थोड़ा थोड़ा कमजोर होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन वो यहाँ पर ऐसे हारने तो नहीं आया था, ना वो रुकने के लिए आया था। वो चुड़ैल कहती है कि कितना हैंडसम यंग मैन है, लेकिन मुझे इसके ऊपर तरस आता है कि बेचारा आज मरने वाला है। मैं तो चाह रही हूँ कि इसको कभी मारो ही ना और इसको हमेशा से अपने पास ही रख लो, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं कोशिश तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसके अलावा कुछ कर नहीं सकती। सॉरी कहने के अलावा मुझे बस सॉरी कहने की परमिशन है, वरना तो मैं शेंग ज़ियान को बचा ही ली होती। शेंग ज़ियान अभी भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए सभी से फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब मैदान में वो चुड़ैल भी कूद जाती है और वो भी यहाँ पर आकर शेंग ज़ियान के ऊपर अटैक करने लग गई थी, जिस वजह से तो शेंग ज़ियान यहाँ पर और ज्यादा कमजोर होने लग जाता है। पहले वो पपेट का मुकाबला तो कर पा रहा था, लेकिन अब चुड़ैल जब बीच में आई तो उसका मुकाबला करना उसके लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा था। पर शेंग ज़ियान यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो जो चुड़ैल होती है वो यहाँ पर थोड़ा टीज करते हुए उसको मारने की कोशिश कर रही थी, पर शेंग ज़ियान रुकता नहीं। वो यहाँ पर उसकी पावर का बढ़िया तरीके से डिफेंस करता और उसके अटैक को भी रोके जा रहा था। वो तुरंत अपनी फायर पावर का यूज करते हुए एक घसीट के पंची मार देता है उस चुड़ैल के ऊपर, जिस वजह से उसके दोनों पपेट जो थे वो तो वहां से गायब ही हो चुके थे और उनकी जान चली जाती है। लेकिन वो चुड़ैल तो बच गई थी। पर जब ये देखती है ना कि शेंग ज़ियान ने उसके पपेट को जान से मार डाला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि शेंग ज़ियान तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे पपेट को मारने की हिम्मत कैसे की? वो ढूंढने लग जाती है कि शेंग ज़ियान आखिर कहाँ भाग गया, क्योंकि शेंग ज़ियान छुप गया होता है अटैक की तैयारी में, ताकि मौका मिले तो उसके बाद वो अटैक करेगा। तो थोड़ी देर ढूंढती है वो चुड़ैल और कहती है कि तुम भाग गए, मुझे नहीं लगा था कि तुम भागोगे, इतना जोश में आते हैं, मुझे लगा और अटैक करोगे, पर तुम तो भाग गए यार, मजा नहीं आया तुम्हारी ये हरकत देखकर। तो वो तुरंत ही यहाँ पर उसके पास जो गुड़िया होती है ना उसकी पावर को यूज करती है और गुड़िया ने तो सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए देख ही लिया था कि शेंग ज़ियान गया कहाँ है। क्या कमाल की पावर होती है उसके पास, जिसने शेंग ज़ियान की लोकेशन ही ढूंढ निकाली। तो वही शेंग ज़ियान जो था थोड़ा साइड में आकर थोड़ी सांसें ले रहा था, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वो अपने वो जो दोनों गॉडेस रहती है उसके स्पेशल वर्ल्ड के अंदर उससे कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उनका मुकाबला कर पाऊंगा, वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अटैक ही नहीं कर पा रहा ढंग से उनके ऊपर। तो वो दोनों उससे कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर वो जो निशान लगा कर रखा है ना उस चुड़ैल ने, उसकी वजह से वो कहीं पर भी तुम्हें ढूंढ सकती है, तो तुम कहीं पर भी सेफ नहीं हो। शेंग ज़ियान कहते हैं कि क्या आप लोगों को पता है कि कैसे इस निशान को हटाया जा सकता है? मुझे ये निशान अपने अंदर से बाहर निकालना है। तो यूयू कहती है कि इसको निकालना ना बिल्कुल नामुमकिन है, इसको जल्दी निकाला जा ही नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा टफ होता है, इससे तुम्हारी जान तक जा सकती है। शेंग ज़ियान समझ चुका था कि मेरे तो लग गए, मैं भाग ही नहीं सकता, दुनिया की किसी भी कोने में घुस जाऊंगा ना ये लोग मुझे वहां पर भी पकड़ लेंगे, इसलिए भाग कर कोई मतलब ही नहीं है। तभी वहां पर वापस से वो चुड़ैल आ जाती है और आने के बाद वो शेंग ज़ियान के ऊपर अटैक करने लग गई थी। वो अपनी फायर पावर का यूज करते हुए शेंग ज़ियान के ऊपर अटैक कर रही होती, जहाँ शेंग ज़ियान पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका था। उसको दिखाई नहीं दे रहा होता कि असल में वो चुड़ैल हाँ कहाँ पर और कहाँ से वो अटैक कर रही है। तब उसके सामने आता है वो डॉल, और ये डॉल ही था जो फायर पावर का यूज करते हुए अटैक कर रहा था शेंग ज़ियान के ऊपर। चुड़ैल तो अभी तक आई ही नहीं। तो शेंग ज़ियान हैरान हो चुका था कि भाई साहब ये क्या चीज है। तो जैसे यहाँ पर शेंग ज़ियान कुछ करने वाला था कि तब तक वहां पर वो चुड़ैल भी आकर पहुंच जाती है और वो यहाँ पर अपनी डॉल को कंट्रोल करते हुए उसकी मदद से शेंग ज़ियान के ऊपर अटैक करवा रही थी। शेंग ज़ियान को वो डॉल तो बिल्कुल मार मार कर अधमरा कर देती है। शेंग ज़ियान अपनी पावर का यूज करते हुए उस डॉल को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई इतना खास फायदा होता नहीं। वो डॉल बहुत ज्यादा खतरनाक थी और वो तो बिल्कुल पीछे ही पड़ चुकी थी शेंग ज़ियान के। शेंग ज़ियान के ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। शेंग ज़ियान अपनी
अपने सारे डिफेंस अटैक का यूज कर लेता है और जितने भी अटैक वगैरह थे वो उनका भी यूज कर चुका था। फिर भी उतना कुछ खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वो उस डॉल को मार ही नहीं पा रहा होता है। इस वजह से वो और ज्यादा तकलीफों से जूझ रहा था। उसको बहुत सारे अटैक लग चुके थे, लेकिन फिर भी शेंग ज़ियान को पता था कि वो रुका तो वो मरेगा, उसको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इस डॉल का भी कंट्रोल इसी चुड़ैल के हाथों में है ना, तो अगर इसी को कुछ कर दिया जाए तभी जाकर ये चुड़ैल शांत होने वाली है। तो जब वो उस चुड़ैल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है ना, बीच में वापस से वो डॉल आ जाती है और शेंग ज़ियान के अटैक को रोकने लग गई थी। वो चुड़ैल को मार ही नहीं पा रहा था और हर बार बीच में वो डॉल आकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया करती। शेंग ज़ियान यहाँ पर समझ चुका था कि इसको अभी कहीं ना कहीं तो छुपना होगा। वो वापस से कोई दूसरी जगह जाता है, छुप जाता है और थोड़ा सा सांस लेने लग गया था, क्योंकि अभी उसका शरीर वैसे भी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ऊपर से इतनी फाइट वो कर चुका है, थोड़ी थोड़ी फाइट के बाद उसको थकान हो जाती है, क्योंकि वो हर बार कोशिश कर रहा है लेकिन अटैक का उसके उन चुड़ैल और उसके साथियों के ऊपर असर हो ही नहीं रहा। शेंग ज़ियान कहता है कि जहाँ पर ये निशान बनाई है ना इस चुड़ैल ने मेरे शरीर के ऊपर, अगर मैं वो हिस्सा ही पूरा काट कर अलग कर दूं तो पूरा वहाँ का हिस्सा ही काट डालूंगा, तो क्या निशान ये हट सकता है? वो तुरंत यहाँ पर अपनी ड्रैगन पावर का यूज करते हुए उस पूरे हिस्से को ही काटने की कोशिश करता है। बहुत ही बड़ा हिस्सा था वो निशान का, और काटने का तो पक्का लग रहा है कि शेंग ज़ियान की जान तक जा सकती है। वो जो दोनों गॉडेस थे वो भी हैरान हो जाते कि शेंग ज़ियान पागल हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम? लेकिन शेंग ज़ियान रुकने वाला नहीं था। वो तुरंत ही अपनी ड्रैगन पावर का यूज करते हुए पूरा हिस्सा पकड़ता है एकदम नाखून से, और वो पूरा हिस्सा काटने की कोशिश कर रहा था। इतना ज्यादा उसको खून निकल रहा होता है जिसका कोई हिसाब नहीं था, और काफी देर तक की तकलीफ झेलने के बाद फाइनली लग रहा था कि शेंग ज़ियान ने उस पूरे हिस्से को काट कर फेंक दिया है। जब वो चुड़ैल शेंग ज़ियान का पीछा करते हुए उसके पास जाने की कोशिश करती है ना, क्योंकि लोकेशन वाला जो निशान था वो तो उसके पास था ही, तो जैसे वो लोग यहाँ पर आते हैं उनको वो पेड़ तो नजर आता है जहाँ पर कुछ टाइम पहले शेंग ज़ियान मौजूद था, लेकिन वहाँ पर शेंग ज़ियान होता ही नहीं। और जैसे ये लोग यहाँ पर आए थे, पीछे से शेंग ज़ियान आता है, अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और इतना ब्रूटल पंच देकर मार देता है उस चुड़ैल के ऊपर जिसका कोई हिसाब नहीं था। अचानक में ये अटैक लगा था उस चुड़ैल को, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। वो बिल्कुल अधमरी हो चुकी थी। उसको समझ ही नहीं आया कि आखिर इसने मेरे निशान को डिस्ट्रॉय कैसे किया, आखिर क्या किया होगा इसने जिसकी वजह से मेरा निशान इसके ऊपर से बाहर निकल कर आ गया। जबकि उसको नहीं पता कि शेंग ज़ियान ने वो पूरा हिस्सा ही काट कर अलग कर दिया। वो अपनी डॉल का यूज करते हुए वापस से शेंग ज़ियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन शेंग ज़ियान अब रुकने वाला नहीं था। वो यहाँ पर तुरंत अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक करना शुरू करता है। पहले वो डॉल को मारता है, उसके बाद वो उस चुड़ैल को भी मारता है। दोनों को मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था। तो वो चुड़ैल कहती है कि तुमने अपने ऊपर से ये निशान निकाल दिया ना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी जो कल्टीवेशन है ना वो उतनी खास नहीं है, मेरे सामने तो तुम टिके नहीं पाओगे, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, अब तुम्हें बचाने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन शेंग ज़ियान रुकने वाला नहीं था। वो यहाँ पर अपने वापस से दोनों के दोनों ड्रैगन को समन कर लेता है, जो कि फायर वाले और आइस वाले थे, और दोनों की मदद से वो उस चुड़ैल के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मार चुका था। वो चुड़ैल के पास जाकर वो अटैक सीधा लग जाता है और वो जमीन के अंदर धंस चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर मरने वाली है। उसकी पूरी हालत खराब हो चुकी थी, उसका पूरा शरीर जो होता है ना वो जलकर आधा से ज्यादा राख हो गया था। इस वजह से वो जो चुड़ैल थी वो अब ढंग से खड़ी भी नहीं हो पाती। वो अपने आप की सुंदरता पे इतना ज्यादा उछलती थी, लेकिन उसको जला कर रख दिया शेंग ज़ियान ने, जिस वजह से वो चुड़ैल उठ ही नहीं पा रही होती। शेंग ज़ियान कहते हैं कि आखिरकार मैंने यहाँ पर इस चुड़ैल को मारकर खत्म कर दिया। बहुत मुश्किल हुई लेकिन मैं इसमें कामयाब रहा। शेंग ज़ियान की भी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी इतनी इंटेंस फाइट करने के बाद, क्योंकि उसकी हालत तो पहले से खराब थी और इतने ज्यादा फाइट करके वो पूरी तरह से थक चुका था। शेंग ज़ियान कहता है कि अभी तो सिर्फ एक ही खत्म हुई है, दो तो और बाकी है, मुझे उनको भी कुछ ना कुछ करके यहाँ से हटाना होगा, वरना वो लोग भी मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आ जाएंगे या फिर मेरे फादर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन शेंग ज़ियान कुछ कर पाता कि इससे पहले वो जो डॉल होती है ना वो सीधा का सीधा शेंग ज़ियान के सीने के आर पार हो जाती है। उसने पूरे शेंग ज़ियान का सीना ही फाड़ कर रख दिया। उसके सीने के अंदर इतना बड़ा होल हो गया होता है। वो जो डॉल था उसके अंदर से वो चुड़ैल कह रही होती है कि शेंग ज़ियान तुम्हें क्या लगा कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगी? जब तुमने मैं अटैक किया ना तो उससे पहले मैंने अपनी सोल को इस डॉल के साथ मर्ज कर लिया था, अब इस डॉल के अंदर ही मेरी सोल मौजूद है। शेंग ज़ियान वहां पर बेहोशी हो जाता, लग रहा था कि वो मर चुका है, क्योंकि सीने के अंदर इतना बड़ा होल हुआ वो इंसान कैसे बच सकता है। इसके बाद वो जो डॉल होती है वो तुरंत जाती है उसी चुड़ैल के शरीर के पास और अपनी पावर का यूज करते हुए उसने उसके शरीर को वापस से पहले जैसा रिकवर कर दिया था। उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये तो अभी तक के मरी ही नहीं, लेकिन शेंग ज़ियान अधमरा हो गया था, उसकी हालत खराब और वो एकदम बेहोश हो जाता है, उसके अंदर जान ही नहीं बची हुई थी। तो वो चुड़ैल जो होती है वो शेंग ज़ियान को वहां से ले जाने लगती है, उससे कह रही होती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें ना एक बहुत ही प्यारी सी डॉल बनाऊंगी और हमेशा अपने करीब रखूंगी, तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी, तुम हमेशा मेरे करीब रहोगे और मेरे साथ ही रहोगे। शेंग ज़ियान का जो शरीर था वो तो यहाँ पर बिल्कुल खत्म ही हो चुका था, लेकिन उसकी जो सोल होती है वो किसी और ही वर्ल्ड के अंदर आकर पहुंच जाती है। शेंग ज़ियान यहाँ पर आने के बाद एकदम हैरान रह चुका था कि ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ पर कैसे आया। ये जगह बहुत ज्यादा ठंडी थी, हर तरफ बिल्कुल बर्फ ही बर्फ गिर रही होती। शेंग ज़ियान बिल्कुल कंफ्यूज होता है कि ऐसी जगह के बारे में तो मैंने सुना ही नहीं कि किसकी जगह हो सकती है, और यहाँ पर असल में मेरी सोल को लाया तो लाया किसने। तो जैसे ही शेंग ज़ियान यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता कि इससे पहले उसके पास यूयू आकर पहुंच जाती
सकती। शेंगजियान उसको देखकर कहता है कि मिस यूयू आप यहाँ पर हो, आप बताएंगे कि ये जगह कौन सी है और असल में मैं यहाँ पर आया कैसे। तो यूयू जो थी वो शेंगजियान से कहती कि शेंगजियान तुम्हें पता है कि मैं आखिर क्यों तुम्हें यिंग मेरिडियन को एक्टिवेट करना क्यों नहीं सिखा रही थी, क्योंकि ये जो यिंग मेरिडियन की पावर है वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और बहुत ज्यादा डेंजरस है। एक मर्डरस एनर्जी होती है जो किसी के अंदर चली जाए ना तो वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है। अगर तुमने इसको अच्छे से कंट्रोल नहीं किया ना तो ये तुम्हारे खुद के दिमाग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है और तुम्हें बिल्कुल पागल बना कर रख देती है, जिससे तुम्हारी खुद की जान जा सकती है। और अगर नहीं तो तुम ऐसे खून के प्यासे बन जाओगे ना जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। इसलिए यिंग मेरिडियन को एक्टिवेट करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और जल्दी को इसको करता भी नहीं। तो बताओ क्या तब भी तुम यहाँ पर अपने यिंग मेरिडियन को एक्टिवेट करना चाहते हो या फिर तुमने इसको करने का प्लान ड्रॉप कर दिया। तो शेंगजियान कहता है कि मुझे ना बस मेरे फादर से मतलब है, जब तक मैं उनको प्रोटेक्ट कर लूँ ना मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं यिंग मेरिडियन क्या दुनिया की कितनी भी खतरनाक से खतरनाक टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता हूँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मेरे फादर को, मेरी फैमिली वालों को, मेरे दोस्तों को और तुम्हें भी, तुम सबको बचाना है। तो तुम्हारे लिए मुझे ये यिंग मेरिडियन ना एक्टिवेट करने ही होंगे। तो ये सुनकर यूयू जो थी वो उससे कहती है कि उम्मीद है कि आज जो हम करने वाले हैं ना इसको तुम आगे चलकर रिग्रेट नहीं करोगे। तो इसके बाद यूयू जो थी वो शेंगजियान का यिंग मेरिडियन जो था ना उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करती है। वो उसको किसी और ही स्पिरिचुअल ऑरा के अंदर डाल देती है जिस वजह से शेंगजियान कहीं और ही जाकर पहुंच चुका था और वो बिल्कुल घिर गया होता है वो स्पिरिचुअल ऑरा के अंदर। और यहाँ पर कुछ और ही होने वाला था, कुछ और मतलब कांड होने वाला था। यहाँ पर यूयू अपनी पावर का यूज करते हुए जैसे अपनी पावर को बढ़ाती है उसके पूरे कपड़े हट चुके थे, वो पूरी तरह से बिना कपड़ों के हो जाती है। क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ पर कांड होने वाला है तो वही होने वाला था। यही एक मेथड होता है यिंग मेरिडियन को एक्टिवेट करने का, यही अब वो शेंगजियान के साथ करने वाली थी। ठरकी शेंगजियान तो देखता रह जाता है कि मिस यूयू आप क्या कर रही हो, क्या ऐसे एक्टिवेट किया जाता है यिंग मेरिडियन को। तो यूयू कुछ कहती नहीं, बस उसको अपने करीब लेकर आ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आकर पहुंच चुके थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं और कितना ज्यादा डिटेल में जाऊं। आप अक्लमंद हैं, आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या होने वाला है। तो दोनों यहाँ पर जब एकदम करीब आ चुके थे तो दोनों की पावर आपस में मर्ज होने लग जाती है और यूयू की पावर शेंगजियान के यिंग मेरिडियन को एक्टिवेट करने में लगी हुई थी। और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के साथ ही वो काम खत्म हो चुका था जो कार्यक्रम ये लोग यहाँ पर कर रहे थे। जैसे ये कार्यक्रम हुआ शेंगजियान बिल्कुल बेहोशी हो चुका था, उसको होश ही नहीं होता है कि अभी उसके साथ हो क्या रहा है। और जैसे वो ये काम हुआ था ना उसके बाद शेंगजियान का जो शरीर होता है जो कि रियल लाइफ के अंदर मौजूद है उसके अंदर से एकदम अजीब सी ठंडी पावर बाहर निकल कर आने लग जाती है। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ने लग गया था, जिसको वो चुड़ैल जो घसीट के ले जा रही थी ना वो बिल्कुल बर्फ का बन जाता है। ये देखकर वो चुड़ैल भी हैरान की इसको क्या हो गया, इसका शरीर एकदम पत्थर जैसा क्यों हो गया, ये तो मर गया था ना, इसके अंदर से पावर कैसे बाहर आ रही है। लेकिन तब शेंगजियान जो होता है वो वहां पर वापस से खड़ा हो जाता है, उसका मरा हुआ शरीर के अंदर दोबारा से जान आ गई जब उसके यिंग मेरिडियन को एक्टिवेट किया गया। तो और जब इस बार उसके अंदर जान आई थी ना तो वो एकदम नॉर्मल नहीं था, वो इतना ज्यादा ब्रूटल और इतना वायलेंट हो गया था ना जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। शेंगजियान के अंदर से इतनी पावर बाहर निकल कर आ रही थी कि चुड़ैल भी सीधा पागल हो जाती कि ये हो क्या रहा है। शेंगजियान की पावर ने पूरे इलाके को बर्फ से जमा कर रख दिया था। और तब हमें यहाँ पर देखने मिलता है शेंगजियान का एक कमाल का लुक, वो बिल्कुल किसी गॉड जैसा दिख रहा था। क्या कमाल का वो दिख रहा होता है। यही था यिंग मेरिडियन को एक्टिवेट करने के बाद जो ब्लड थर्स्टी यानी कि खून के प्यासे हो जाते हैं ना वैसा लुक। तो ये खून का प्यासा वाला लुक होता है शेंगजियान का। वो चुड़ैल पागल हो गई थी कि ये नहीं हो सकता, तू तो मर गया था ना, तू वापस जिंदा कैसे हुआ, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। लेकिन शेंगजियान कहता है कि अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो जैसे अपनी पावर को एक्टिवेट करता है चुड़ैल की हालत खराब हो चुकी थी, वो यहाँ पर ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वो कहती है कि शेंगजियान तूने किया क्या, तू अचानक में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो गया। अब शेंगजियान डरने वाला नहीं था, ना ही वो रुकने वाला था। वो एकदम कमाल के अटैक को रेडी करता और एक के बाद एक करते हुए जितने पास उसके अटैक थे ना उस सभी के अटैक का यूज कर चुका था। पहले वो फायर के अंदर डालता, उसके अंदर आइस के बाद डालता उसको चुड़ैल को उसके अंदर, और उसके बाद वो किसी और ही वर्ल्ड के अंदर उसको जाकर फेंक देता है जहाँ पर खाली एकदम खंडर ही खंडर मौजूद था। और लग रहा था कि ये किसी पिंजरे जैसी जगह इस अंडरवर्ल्ड के अंदर ही लाकर उसने उस चुड़ैल को पटक दिया कि अब से तेरा यही नया घर है, यहीं पे रहना, तू बहुत परेशान कर लिया तूने। वो चुड़ैल यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल हैरान हो चुकी थी, वो अधमरी हो जाती है, उसको होश ही नहीं था कि वो अभी जिंदा भी है या फिर नहीं। जैसे वो यहाँ पर आई थी अंडरवर्ल्ड के जो राक्षस वगैरह होते हैं ना वो उसके पास आते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर इतने सारे राक्षस थे जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। यहीं पर लाकर शेंगजियान ने उसको पटक दिया कि अब तेरी यही डेस्टिनी है, यहीं पर हमेशा तू रहेगी। वो चुड़ैल पागल हो जाती कि ये क्या है, मैं चुड़ैल थी ना, ये तो मुझसे भी ज्यादा डेंजरस लोग है, ये इंसान है कि ज़ॉम्बी है, ये है क्या, समझ ही नहीं आ रहा। तो शेंगजियान कहता है कि ये सिर्फ तेरे दोस्त हैं जो तेरे स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। वो जितने भी राक्षस वगैरह थे ना वो सभी शेंगजियान के कंट्रोल में होते हैं। वो अपनी पावर का यूज करते हुए सभी राक्षस को कंट्रोल कर पा रहा था जो कि बहुत कमाल की बात थी। और उनका यूज करते हुए वो ना इस चुड़ैल को बहुत मारता है, खूब मारता है। वो अटैक पे अटैक किए जा रहा था उस चुड़ैल के ऊपर। वो चुड़ैल अपनी पावर का यूज करते हुए जितने भी वो राक्षस वगैरह थे उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, वो उनको मारना चाह
रही थी, लेकिन कुछ होता ही नहीं। शेंगज़ान सभी राक्षसों को कंट्रोल करते हुए उस चुड़ैल को तड़पा तड़पा के मार रहा था। वो उसको डायरेक्ट नहीं मारना चाह रहा था क्योंकि उसने भी बहुत तड़पाया है शेंगज़ान को। तो वो थोड़े थोड़े को पहले भेजता, वो उसके ऊपर अटैक करते, उसके बाद वापस से भेजता। एक एंडलेस लूप के अंदर उसने फंसा दिया था उस चुड़ैल को कि मारते ही रहेगी, जब वो रुकेगी ना तब वो मरेगी, उसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पर चुड़ैल बिल्कुल अपनी पावर का यूज करते हुए सभी राक्षसों को मार रही थी। काफी देर तक की वो मारती है, लेकिन एक पल ऐसा भी आता है कि उसकी हालत खराब होने लग गई थी। जैसे वो कमजोर पड़ती है ना, वैसे बाकी के राक्षस वगैरह उसके ऊपर अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो सभी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन फायदा होता नहीं। तब मौका देखकर वो तुरंत ही शेंगज़ान के पास आती है, उसको अटैक करते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करती है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि उसका अटैक ना शेंगज़ान के आर पार हो जाता है। मानो कि यहाँ पर शेंगज़ान की सोल मौजूद है, उसका शरीर तो है ही नहीं। तो ये देखकर चुड़ैल भी हैरान कि ये क्या हुआ, मैं इसके ऊपर अटैक ही क्यों नहीं कर पा रही, ये तो बिल्कुल इनविजिबल हो गया, इसके अंदर से लग रहा है कि शरीर ही नहीं है। शेंगज़ान यहाँ पर उस चुड़ैल को बहुत मारता है, मार मार कर वो उसको अधमरा कर चुका था। और तब सारे के सारे राक्षस उसको वापस से घेर लेते हैं, पर वो चुड़ैल अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। जिससे पहले शेंगज़ान भाग रहा था ना बचकर, वैसे ही अब यहाँ पर चुड़ैल भी भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शेंगज़ान उसको भागने देता ही नहीं। वो उसको पटक पटक कर मारता है, इतना मारता है कि चुड़ैल की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने डॉल वगैरह का भी यूज करती है, लेकिन डॉल भी कोई काम कर नहीं पाते। शेंगज़ान बस अपनी उंगली की पावर का यूज करता और जैसे हल्का सा ऑरा के एक्टिवेट करता कि वो चुड़ैल उड़ उड़ कर दूर फेंका रही थी। बिल्कुल किसी डीमन, बिल्कुल किसी शैतान जैसा बन चुका था शेंगज़ान। क्या ही कमाल का और क्या ही वो खतरनाक नजर आ रहा होता है। तो यहाँ पर वो चुड़ैल जो थी वो कहती है कि बस बहुत हो गया, अगर मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ ना तो मैं अकेले यहाँ पर नहीं मरूंगी, मैं तुझे लेकर मरूंगी, मरेंगे तो हम दोनों मरेंगे एक साथ, क्योंकि इस मरने के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन नजर ही नहीं आ रहा। तो वो यहाँ पर वापस से किसी बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिस वजह से उसकी बहुत जायंट सोल आकर वहाँ पर समन हो चुकी थी। और ये बहुत ज्यादा बड़ी होती है और काफी मिस्टीरियस होती है। तो जैसे वो सोल आई थी ना, उसका हाथ ही इतना बड़ा होता है कि एक बार के अंदर वो शेंगज़ान को मारने की कोशिश करती है। तो जैसे वो अटैक यहाँ पर आकर शेंगज़ान को लग रहा था, शेंगज़ान यहाँ पर रुकता नहीं, वो तुरंत अपनी आइस पावर का यूज करता है और सिर्फ एक उंगली अपने सामने कर देता है। अटैक तो करना छोड़ ही दो, बस उसने एक उंगली अपनी हल्की सी सामने क्या करी थी कि जैसे ये उंगली उसने सामने किया, वो जो जायंट सोल आई थी उस चुड़ैल की एक सेकंड के अंदर वो सोल डिस्ट्रॉय हो गई, सोल ही खत्म हो गई यहाँ पर। तो इस चीज से वो जो चुड़ैल होती है ना वो बिल्कुल स्टॉप हो चुकी थी, क्योंकि अब उसकी सोल की धज्जा उड़ा कर रख दिया शेंगज़ान ने। वो चुड़ैल समझ जाती कि नहीं अब नहीं हो सकता, अब मैं शेंगज़ान का मुकाबला नहीं कर सकती, ये मुझे मार डालेगा, उसको अपनी हार मंजूर करनी पड़ेगी। लेकिन ना भी करे तो शेंगज़ान थोड़ी ना उसको छोड़ने वाला है। शेंगज़ान तुरंत वापस अपना एक फॉर्मेशन बनाता है और उसके अंदर से आइस पावर को बाहर निकालते हुए वो उस चुड़ैल को खूब मारता है। और उसने पूरी तरह से ट्रैप करके रख दिया था उस चुड़ैल को, जिस वजह से वो अब हिल ही नहीं पाती। वो यहाँ पर चुड़ैल जो थी शेंगज़ान से कहती कि शेंगज़ान तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगी, मैं यहाँ पर तुम्हें भी मारूंगी, तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मार दूंगी। जबकि उस चुड़ैल को पता था कि वो यहाँ पर मरने वाली है, लेकिन मरने से पहले वो हारते हुए नहीं मरेगी, वो ऐसा धमकाते हुए ही मरना चाह रही थी। तो शेंगज़ान उसके सामने आकर बिल्कुल खड़ा हो चुका था। वो उससे कहते कि चुप, एकदम मुंह बंद कर। वो उसकी बकवास बातें सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। लेकिन वो चुड़ैल तो उसको और ज्यादा उकसा रही होती कि हिम्मत है तो आना, मुझे खोल और मुझसे फाइट करके दिखा, अपने फैमिली को यहाँ पर बुला, तेरे सब फैमिली वाले को मार डालूंगी और उनकी लाशें तेरे सामने रखूंगी, क्योंकि तू बचने वाला नहीं। तो कितनी भी कोशिश कर ले, किसी भी जगह पर भाग कर क्यों ना चले जा, तू बचेगा नहीं, तुम सब मरोगे। तो शेंगज़ान जिस चेन से उसको बांध कर रखा था ना चुड़ैल को, उस चेन की पकड़ को और ज्यादा टाइट कर देता और जैसे उसने एकदम ज्यादा टाइट किया, उस चुड़ैल के हाथ पैर जितने भी थे वो सब टूटते और उसका शरीर बिल्कुल बॉम्ब की तरह चीथड़े हो चुका था। भाई साहब क्या ब्रूटल मौत दी थी शेंगज़ान ने उसको, पूरे खून की जो बारिश होती है ना वो हर तरफ हो चुकी थी, बिल्कुल धमाका हो गया उस चुड़ैल के अंदर से और अब जाकर वो चुड़ैल मर चुकी थी। जैसे वो चुड़ैल मरी ना, शेंगज़ान का शरीर जो होता वो वापस से नॉर्मल हो चुका था। उसकी हालत खराब तो थी क्योंकि अभी उसको ढंग से समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या, वो क्या भी करके आया। उसको उसके सामने यहाँ पर यूयू नजर आती है। वो शेंगज़ान से कहती कि पिछली बार तुम्हें बचाने के लिए ना मैं अपनी सारी की सारी पावर को एग्जॉस्ट कर दिया था, वो मरने के कगार पे पहुंच चुकी थी और इस बार मैंने अपनी सारी पावर को एग्जॉस्ट कर दिया है तुम्हारे लिए। मैंने अपनी पूरी की पूरी जो स्पेशल पावर थी ना वो तुम्हारे अंदर ट्रांसफर की थी ताकि तुम उस चुड़ैल का मुकाबला कर सको, तभी जाकर तुमने उसको हराया है। जो तुम्हारा वो डीमन ट्रांसफॉर्मेशन लुक आया था ना वो अब डीप स्लीप के अंदर जा चुका है। आगे की तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम उसका किस तरह से यूज करते हो, क्योंकि अगर तुमने उसको सही से यूज नहीं किया ना वो तुम्हारे ऊपर ही जान का खतरा बन जाएगा। उम्मीद है कि जो मैंने तुम्हारे लिए किया ना इसका एहसान तुम भूलोगे नहीं और अपने आप को बचाओगे और जो वादा किया उसको पूरा करोगे। तो शेंगज़ान कहता है कि मिस यूयू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं नहीं जानता कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा, लेकिन आपने जो आज मेरे लिए किया है ना वो सबसे बढ़कर था। मैं किसी भी हालत में ना अपने आप को नुकसान पहुंचाने दूंगा, ना मैं दुनिया में जितने भी मेरे जानने पहचान वाले जितने मेरे दोस्त हैं ना उनको नुकसान होने दूंगा। अब शेंगज़ान को यहाँ से जाना था ताकि बाकी के जो दोनों बचे हुए बंदे हैं उनका मुकाबला कर सके और उनको भी खत्म कर सके। तो शेंगज़ान कहता है कि मुझे अभी यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे नहीं पता कि वो लोग अभी कहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन जहाँ पर भी होंगे उनको खत्म करना ही पड़ेगा। तो जैसे शेंगज़ान वहाँ से गया था ना, वहाँ पर वो दोनों में से
दोनों बंदे आकर पहुंच जाते हैं। उनको यहाँ पर सिर्फ दिखाई देती है उस चुड़ैल की डॉल जो कि अधमरी पड़ी थी। तो ये देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि नहीं, इस शेंगजियान ने ना उस चुड़ैल को मारकर खत्म कर दिया। आखिर वो कैसे कर सकता है ये? वो चुड़ैल इतनी लूजर नहीं थी, इतनी कमजोर नहीं थी। इसका मतलब ये है कि शेंगजियान के पास कुछ खास तरह की पावर आई है, हमें तैयार रहना होगा। तो वो वापस से शेंगजियान का पीछा करने लग गए थे कि किस तरफ शेंगजियान गया है। वो पूरा इलाका छान मारते हैं ताकि किसी भी हालत में शेंगजियान उनको मिल जाए। और शेंगजियान भी यहाँ पर तैयारी में था उनको खत्म करने के लिए कि जहां देखेंगे उधर ही घुस के मारूंगा। उनको सामने शेंगजियान नजर भी आता है तो वो उसका पीछा करने लग गए थे। लेकिन जैसे ही लोग आगे बढ़ रहे थे ना, उनको एक जगह नजर आती है। तो यहाँ पर वो दोनों बंदे अपने कदम रोक लेते हैं और कहते हैं कि देख रहे हो, यहाँ पर वार्निंग साइन लगा है, यहाँ पर से आगे जाना ना खतरे से खाली नहीं है। अब ये शेंगजियान इस जगह के अंदर घुस गया, इसका मतलब ये है कि उसकी जान खतरे में है, क्योंकि जो भी इस जगह के अंदर जाता है ना, वो बाहर लौट कर कभी आता ही नहीं। मुझे लगता है कि हमें इसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हमें शेंगजियान को ही मारना है ना। वो इस जगह के अंदर जाते ही मर जाएगा। न जाने कौन सी ये जगह थी जिसके अंदर शेंगजियान जाकर पहुंच चुका था। वो जगह होती है जंगल, जिसका नाम था फॉरेस्ट ऑफ नो रिटर्न, मतलब कि ऐसा जंगल जहां से लौटकर कभी आया ही नहीं जा सकता। अब उसी के अंदर शेंगजियान जाकर फंस चुका है। कहा तो ऐसा जाता है कि अगर कोई इसके अंदर चला जाए ना, तो यहाँ तक कि गॉड भी क्यों ना आ जाए, वो भी उसको वहां से बाहर नहीं निकाल सकते। अब तो यहाँ पर शेंगजियान का बच पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर शेंगजियान को मारने की जरूरत नहीं, वो खुद ही मरने वाला है, तो चलो हम यहाँ से चलते हैं। अब शेंगजियान गया कहाँ था, किस जगह पर जाकर वो फंस चुका है, क्या वो वहां से बाहर निकल कर आ पाएगा या अपने दुश्मनों का मुकाबला कर पाएगा, ये सारी चीजें अभी तो हमें नहीं दिखाई जाती। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।